बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम मज़ीद CSS के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे लास्ट सेशन के अंदर हमने इनलाइन को पढ़ा, एक्सटर्नल को पढ़ा, इंटरनल को पढ़ा, तो ये तीनों मेथड थे इम्प्लीमेंटेशन के। अब इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स के बाद हमने देखना है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद जो स्टाइल हैं उनको टाइप कैसे किया जाता है या उनका सिंटैक्स एक क्या है, उसको यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक शीट अवेलेबल है और इस शीट के अंदर यानी कि HTML का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इंटरनल स्टाइल क्रिएट करूँगा। हेड के टैग्स की बिटवीन स्टाइल के टैग्स जो सेकंड वन पे हमने पढ़े थे इंटरनल के लिए, तो यहाँ पर वही मैं क्रिएट करूँगा। मेरे पास एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग वन है। यहाँ पर आइए और देखते हैं इसको कैसे मैं इसके कलर चेंज करता हूँ। लाइक सपोज पैराग्राफ के लिए सबसे पहले मैंने P टाइप किया। तो P क्या है? P पैराग्राफ को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, यानी कि पैराग्राफ के टैग को यहाँ पर मैंने टाइप किया कि पैराग्राफ जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं HTML के डॉक्यूमेंट की बॉडी में उनका कलर चेंज कर दिया जाए। अब ये और बात है कि कौन सा पैराग्राफ होगा या क्या होगा वो सिलेक्टर्स में जाकर हम पढ़ेंगे। तो जिस एलिमेंट के ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए होगा उसका नाम सबसे पहले आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसा कि मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैं पैराग्राफ को टच कर रहा हूँ, पैराग्राफ को टाइप कर रहा हूँ। तो पैराग्राफ क्या कहलाएगा? पैराग्राफ एक सिलेक्टर कहलाएगा। पैराग्राफ के बाद यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रैकेट और फिर क्लोज होगी। इनके बिटवीन जितना भी स्टफ आएगा वो सारा डिक्लेरेशंस कहलाएंगी और वो डिक्लेरेशन टू पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि जितना भी कोड आएगा ये दो ब्रैकेट्स उस कोड को बाइंड करेंगी। सही है, इसको कोड बाइंडर भी आप कह सकते हैं इन ब्रैकेट्स को, या कोड ब्लॉक भी एक आप इससे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज हो जाए, इस पैराग्राफ का कलर यहाँ पर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूँगा COLOR कलर। अब कलर क्या कहलाएगा? कलर एक प्रॉपर्टी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी, या यहाँ पर देख लें, इस टेक्स्ट की कलर एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कॉलन। आप इसको सेपरेटर भी कह सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट रखने के लिए कॉलन डाला जा रहा है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कलर इज इक्वल टू ग्रीन, रेड, कुछ भी, यानी कि कलर या प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर कलर के साथ मैं कर देता हूँ ग्रीन और सेमीकोलन। अब सेमीकोलन इस एक डिक्लेरेशन को बाइंड कर रहा है, यानी कि एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है इस वैल्यू के साथ और उसको बाइंड कौन कर रहा है? सेमीकोलन। तो कोशिश कीजिए कि सेमीकोलन आप ना भूलिए, नहीं तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आपकी शीट के अंदर होंगी। तो मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पेज की एक कोड ब्लॉक के अंदर चेंज कर सकता हूँ। लाइक सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ फॉन्ट, बल्कि मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, हाइफन साइज, और यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यू, मैं कर देता हूँ 2em। सही है, आगे चलकर यूनिट्स पढ़ेंगे फिर इसमें आपको em और पिक्सल्स वगैरह की समझ आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ भी चेंज हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप देखें, एक बात यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने 2 डिक्लेरेशंस टाइप किए हैं। पहली में मैंने क्या किया? कलर फॉन्ट का चेंज किया। फिर मैंने क्या किया? फॉन्ट का साइज चेंज किया।
इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के कहलाएगा सिलेक्टर। इसके बाद ये कोड बाइंडर है या डिक्लेरेशन ब्लॉक जिसे यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये वो है। इसके बाद मार्जिन एक प्रॉपर्टी है, मार्जिन को सेपरेट रखने के लिए वैल्यू से मैंने यहाँ पर कॉलन इंसर्ट किया, और इसे एंड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को, इस मार्जिन की स्टेटमेंट को, इस मार्जिन की डिक्लेरेशन को मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन इंसर्ट किया। अब इस कोड ब्लॉक के अंदर मैंने टू प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेंज की है। तो इस तरीके से आप कोड टाइप करेंगे। जैसा मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी, और फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास हेडिंग 1 है यहाँ पर, ये वाली, इसका कलर भी चेंज हो जाए या इसके ऊपर भी स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये मैं जहाँ पर H1 और यहाँ पर कंट्रोल V, मैं इसको बाइंड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं करूँगा। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी वही हो चुका है जो पैराग्राफ का कलर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा मज़ीद। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।